हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो परियों की कहानी हम उन्हें बोल सकते हैं। इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है ना वो ये है कि हमें हमारे लिए भगवान ने सब कुछ अच्छा ही लिखा होता है। तो जो हमें भगवान दे रहे हैं हमें वो अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए। लास्ट में सब कुछ अच्छा ही होता है। चाहे हमारे सामने हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आएँ, कुछ मुसीबतें आएँ, हम घबरा जाएँ, बट हमें पेशेंस रखना चाहिए और जो हमारी किस्मत में लिखा है हमें उसी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये इस कहानी से हमें सीख मिलती है। तो ये जो कहानी है ना, ये कहानी मुझे मेरी मैडम सुनाती थी, मेरी टीचर थी। जो कभी फ्री पीरियड होता था या कभी कुछ ऐसा होता था ना जब कुछ एंजॉय करना होता था तो उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई थी। तो आज मुझे वो कहानी याद आई तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी उस कहानी को शेयर करती हूँ। एंड मैं जो आपको कहानियाँ सुना रही हूँ ना वो कहानियाँ आपको किसी यूट्यूब चैनल पे या बुक्स में नहीं मिलेंगी। ये कहानियाँ आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी को। ये कहानी है एक राजा की। एक राजा था जिसकी 3 बेटियाँ थीं, 3 राजकुमारियाँ थीं उन राजा की। अब उन राजा के महल में एक नियम था। वहाँ पर क्या होता था ना कि जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, लड़कियाँ बड़ी होती हैं तो उनके लिए लड़का देखते हैं, उनकी फिर शादी कराते हैं, या कहीं से कोई अच्छा ऑफ़र आता है तो फिर शादी करते हैं उनकी। बट उन राजा के वहाँ क्या होता था, जब उनके परिवार की लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं ना तो उन्हें घर की छत पे लेके जाते हैं और सबको एक एक धनुष हाथ में पकड़ा देते हैं। तो वो उससे तीर लगाती हैं और वो तीर जिस घर में जाके गिरता है उस घर के किसी भी लड़के से जो शादी के लायक होता है, शादी के योग्य होता है, उस लड़के के साथ उस राजकुमारी का विवाह करवा देते हैं। ये उनके यहाँ प्रथा थी। अब उस राजा की जब तीनों बेटियां जो बराबर ही रहती हैं, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, तो वो अपनी तीनों बेटियों को, तीनों राजकुमारियों को ले जाते हैं छत पे और तीनों के हाथ में एक एक धनुष पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि तुम तीनों चलाओ। सबसे बड़ी पहली बेटी जब धनुष चलाती है तो उसका धनुष एक किसी साहूकार के यहाँ, एक कोई बड़ा बिजनेसमैन रहता है, उनके यहाँ जाके गिरता है। तो वहाँ के एक लड़के से उसकी बेटी की शादी हो जाती है। दूसरी बेटी जब धनुष चलाती है तो उनका धनुष कोई बहुत अच्छे राजमहल में जाकर गिरता है। तो वहाँ के बेटे के साथ उन लड़की की शादी हो जाती है। लेकिन जब तीसरी बेटी, जो राजकुमारियाँ थी ना, उनमें जो सबसे छोटी बेटी थी वो सबसे सुंदर, सबसे योग्य और बहुत ही संस्कारी थी। जब उसके हाथ में धनुष आता है और वो आंखें बंद करके भगवान का नाम लेके धनुष चढ़ाती है, तो पता है उसका धनुष कहाँ जाके गिरता है? उसका धनुष जाके गिरता है एक मामूली से किसान की झोंपड़ी पे। जब वो आंखें खोलती है, उसके पिताजी, उसकी बहनें, सब वो देख के बहुत हैरान हो जाते हैं कि यार यहाँ इसकी शादी कैसे कर सकते हैं? ये तो एक झोपड़ी है किसान की जिसका कोई भी नहीं है, सिर्फ उस झोपड़ी में किसान अकेला रहता है जो खेती बाड़ी करके बड़ी मुश्किल से एक टाइम का खाने का इंतजाम कर सकता है। यहाँ हम अपनी राजकुमारी की शादी कैसे कर सकते हैं? तो राजा अपनी बेटी से बोलते हैं, बेटी तू चिंता मत कर, तू फिर से धनुष ले और फिर से तू आँखें बंद कर और फिर से तू धनुष चला। पर वो बेटी बोलती है, नहीं पिताजी, भगवान ने मेरी किस्मत में जब यही लिखा है तो मैं इसी को एक्सेप्ट करूँगी, तो मैं उन्हीं राजा से, उसी राजकुमार से शादी करूँगी। जब भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं इसे ही स्वीकार करूँगी और उस झोंपड़ी में जो भी किसान है, जो भी है, मैं उसी के साथ विवाह करूँगी। तो बहुत समझाते हैं राजा उन्हें, उनकी बहनें भी समझाती हैं, पर वो लड़की मानती नहीं है। वो ये कहती है कि जब मेरी किस्मत में यही लिखा है तो फिर मैं यही विवाह करूँगी। यदि आप हो सकता है जिद करके मेरा कहीं और विवाह करा दें, या अब मैं जो तीर चलाऊँ वो कहीं और जाके गिरे, वहाँ हो जाए, और मेरे विवाह के बाद अगर कुछ भगवान ना करे ऐसी मुसीबत आ जाए जिससे कि वापस हम गरीब हो जाएं, तो फिर हम क्या कर लेंगे? तो इसीलिए जो है मुझे स्वीकार है और मैं यहीं शादी करूँगी। अब तीनों बहनों की शादी हो जाती है। अब उस लड़की का जब विवाह उस किसान के साथ हो जाता है, वो लड़की दिन भर अपने पति के साथ जाती है, खेती बाड़ी करती है, मदद करती है और दोनों जने प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। कुछ समय पश्चात उनके यहाँ एक बहुत ही सुंदर सी, प्यारी सी लड़की का जन्म होता है। बहुत ही प्यारी रहती है लड़की कुछ ही महीनों की होती है। तो ये राजकुमारी उस लड़की को पालने में सुलाकर उसके लिए दूध वगैरह उसको पिला के एक बार चली जाती है खेती करने अपने पति के साथ। अब एक बार ये लोग खेती करने चले जाते हैं तो इन्हें आने में हो जाती है देर। लड़की भूखी रहती है, बहुत रोने लग जाती है। उसी समय वहाँ से 3 परियां निकल रही होती हैं। जब वो परियां निकलती हैं तो वो परियां देखती हैं कि यार ये किसके रोने की आवाज़ आ रही है? यहाँ से कोई बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। वो जब जाके देखती हैं कि एक छोटी सी बच्ची पालने में सो रही है और रो रही है और आसपास कोई नहीं है, तो उन्हें बड़ी हैरानी होती है कि ये कौन माता पिता हैं जो अपनी इतनी नन्ही सी बच्ची को छोड़कर चले गए हैं। वो यहाँ वहाँ देखती हैं लेकिन उन्हें कोई नज़र नहीं आता है।
तो फिर वो अपना ध्यान लगा के पता करती हैं कि ये है कौन, तो उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे जाता है। तो फिर वो तीनों को उस लड़की के ऊपर इतनी दया आती है, इतना उन्हें ऐसा लगता है, तो वो अपने जादू से उस महल को सोने का महल कर देती हैं, उसके पालने को सोने का पालना कर देती हैं, और सारी सुख सुविधाएं, सब अन्न धन के भंडार वो परियां वहाँ पर भर देती हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि हम तीनों परी मिलके इस नन्ही सी गुड़िया को आशीर्वाद देंगे, एक एक वरदान देंगे। पहली परी उस बच्ची को यह आशीर्वाद देती है कि जब ये लड़की 18 साल की हो जाएगी तो ये जब भी रोएगी, इसके आंखों में से जब भी आंसू निकलेंगे, वो आंसू नहीं होंगे, वो बहुत ही कीमती मोती होंगे। यानी इसकी आंखों में से जब भी ये रोएगी ना, तो आंसुओं की जगह कीमती मोती गिरेंगे। दूसरी परी वरदान देती है, जब भी ये हंसेगी, जब भी ये खिलखिलाएगी, तो इसके हंसने से खूब सारे सुगंधित फूल गिर पड़ेंगे, फूलों की वर्षा हो जाएगी। तीसरी परी आशीर्वाद देती है कि जब भी ये लड़की चलेगी, तो इसके चलने से जो इसके पैरों की छाप है ना, वो चंदन के पैरों की छाप बन जाएगी। तो बस इस तरह से तीनों परियां उसको आशीर्वाद दे देती हैं। अब वो सोचती हैं कि जब इसके माता पिता आएंगे तो वो क्या सोचेंगे, उन्हें सब कैसे पता चलेगा। तो ये परियां दीवार पर एक एक चिट्ठी लिखकर चली जाती हैं। जब वो दोनों पति पत्नी बाहर से आते हैं तो वो देखते हैं कि हमारी झोपड़ी है ही नहीं यहाँ, और हमारी बच्ची कहाँ गई। बहुत हैरान हो जाते हैं वो, और उस झोपड़ी की जगह वहाँ तो बहुत सुंदर महल है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हो गया, ये कैसा है। वो लोग डरते डरते उस महल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक सोने के पालने में उनकी बच्ची सो रही है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। तभी अचानक से दीवार पर वो चिट्ठी प्रकट हो जाती है जो परियां लिख कर गई थी, जिसमें वो सारी बातें लिख देती हैं। दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और अपनी बेटी के साथ अच्छे से रहने लगते हैं। अब इनकी बेटी हो जाती है 18 साल की। जैसे ही 18 साल की होती है, खूब सुंदर सुशील कन्या, इतनी प्यारी कि आसपास के लोग सभी उसको देखने के लिए ललायत हो उठते हैं। एक दिन ये बच्ची एक बगीचे में बैठी होती है। तभी वहाँ का राजकुमार निकलता है। वो राजकुमार इसका चेहरा तो नहीं देखता, इसे बस पीछे से यूं ही देखता है, पर उसकी एक झलक देख के, एक छवि देख के ही वो उस पर मोहित हो जाता है। वो उसे झाड़ियों में से छिप छिप कर देखा करता है। वो परी बैठी रहती है। बैठे बैठे जब उसे हंसी आती है तो वो देखती है कि हंसी उसकी जैसी हंसी आती है, खूब सारे सुगंधित फूल, जो एक अलग ही महक वाले फूल हैं, वो फूल वहाँ खिल उठते हैं। ये देखकर तो राजकुमार बहुत हैरान हो जाता है। कुछ देर बाद वो लड़की को जब ऐसे बैठे बैठे कुछ पुरानी बातें सोचकर रोना आ जाता है, तो जैसे ही उसे रोना आता है, उसकी आंखों में से मोतियों की बरसात होने लग जाती है। राजकुमार की तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। फिर जब वो लड़की सोचती है बहुत देर हो गई, अब मैं अपने घर जाऊँ, तो जब वो जाती है चलकर, तो उसके पैरों की छाप में एक बहुत ही सुगंधित चंदन की छाप बन जाती है। उस लड़की के जाने के बाद राजकुमार जब वहाँ देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि ये कौन है, मैं तो इसी कन्या से विवाह करूँगा। अपने घर जाता है, अपने राजा से बोलता है कि पिताजी मुझे बस उसी कन्या से विवाह करना है। राजा समझ नहीं पाते कि वो कन्या कौन है। बहुत पता लगाने के बाद जब उन्हें पता चलता है तो राजकुमार का विवाह उस कन्या के साथ कराने के लिए मान जाते हैं। लेकिन उस घर की जो आई रहती है, जो दाई माँ रहती है, वो चाहती है कि उसकी बेटी के साथ राजकुमार की शादी हो। तो वो क्या करती है कि राजकुमार की शादी तो उस लड़की के साथ हो जाती है, पर शादी के बाद ही तुरंत वो उस कमरे में जाती है जहाँ वो राजकुमारी बैठी थी। उस राजकुमारी को पकड़ती है और अपने सैनिकों को दे देती है कि जाओ तुम इसको जाकर जंगल में मार दो। और बस वो सैनिक उसको लेकर चले जाते हैं मारने के लिए। और फिर वो जो दाई माँ रहती है उसकी जगह अपनी बेटी को दुल्हन का लिबास पहनाकर वहाँ पर बिठा देती है। जैसे ही राजकुमार कमरे में आता है तो उसे उस लड़की को देखकर बड़ी हैरानी होती है कि मैंने जिस कन्या को देखा था, हालांकि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, पर पीछे से जो मैंने उसकी छवि देखी थी, ये तो बिल्कुल वैसी नहीं है। ये तो लग ही नहीं रही कि ये मेरी पत्नी है, मैंने इससे विवाह किया। राजकुमार को बहुत हैरानी होती है। राजकुमार उस लड़की से बोलते हैं कि तुम मुझे हंस के बताओ। वो लड़की हंसती है लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो उससे कहते हैं तुम रो के बताओ। वो लड़की रोती है तब भी कुछ नहीं होता। फिर राजकुमार कहते हैं तुम चल के बताओ। वो चलती है तब कुछ भी नहीं होता है। राजकुमार उससे बोलते हैं कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो ऐसा ऐसा हुआ था, अब तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। अब वो लड़की घबरा जाती है कि मैं क्या जवाब दूँ। बहुत सोचने के बाद वो लड़की कहती है कि मुझे ये वरदान दिया था कि जब मेरी शादी हो जाएगी ना तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। राजकुमार बहुत दुखी हो जाते हैं, पर क्या करें, शादी हो गई है तो ठीक है, दुखी मन से वो रहते हैं उसके साथ। अब यहाँ पे जो सैनिकों वो लड़की को ले गए थे ना मारने के लिए, तो वो सैनिक उसको जब मारने लगते हैं तो वो लड़की कहती है भैया मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे मार रहे हो। तो सैनिक बोलते हैं दाई माँ का हमको आदेश आया है तो हमको तो तुम्हें मारना ही पड़ेगा।
तो सैनिकों से वो लड़की बोलती है, भैया मैं यहीं इसी जंगल में रह लूँगी, मैं वापस उस महल में नहीं जाऊँगी, पर मुझे मत मारो, मुझे मार के आपको क्या मिलेगा, आप दाई माँ से बोल देना कि आपने मुझे मार दिया। सैनिक भी सोचते हैं कि यार ये लड़की हमें भैया भैया कह रही है, इतने प्यार से बात कर रही है और हमारी इससे क्या दुश्मनी जो हम इसको मारें। तो वो सैनिक उसको छोड़ के आ जाते हैं। अब ये कन्या वहीं ऐसे जाती है तो उसे चलते चलते एक माली का घर दिखता है, जो बहुत गरीब माली रहता है, जिसके बीवी बच्चे कोई नहीं रहते। वो उस माली के घर जाती है और कहती है, काका क्या मैं आपके घर रह सकती हूँ आपकी बेटी बनकर, मैं आपका सारा काम करूँगी, आप जो बोलोगे वो करूँगी, मैं आपके काम में मदद करूँगी। उस गरीब माली को उस कन्या पर दया आ जाती है और वो कन्या को अपने घर रह देते हैं। किस्मत की बात, वो जो माली रहता है ना, वही माली राजमहल में राजा के लिए सुंदर मोतियों की माला और फूलों का हार बना के लेके जाता है और चंदन लेके जाता है, जिससे वो राजा का तिलक करते हैं। तो ये लड़की अपने माली के अपने पिता की काम में उनकी मदद करती है। तो एक दिन ये लड़की हंसती है और जो फूल खिलते हैं उन फूलों की माला बनाकर देती है अपने पिताजी को, उन मोतियों की माला बनाकर देती है जो उसके रोने से गिरे, और जो चंदन उसके पैरों की छाप से निकला था वो चंदन अपने पिताजी को देती है और कहती है, पिताजी आप आज राजमहल में ये लेके जाइए। उसके पिता जब ये देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, कितने सुंदर और सुगंधित फूल हैं, कितने अनमोल मोती हैं, और ये चंदन, ऐसा चंदन तो कहीं मिलता ही नहीं है। अब वो लेकर जब राजमहल जाते हैं और राजमहल में जाके राजा का तिलक करते हैं, उन फूलों की माला राजा को पहनाते हैं, मोतियों की माला जब राजकुमार को पहनाते हैं, पूरा महल सुगंधित हो उठता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये फूल आए कहाँ से। राजकुमार जब उन फूलों को देखता है, जब उन मोतियों को देखता है, तो राजकुमार समझ जाता है कि ये उसी राजकुमारी के हैं। वो हैरान हो जाता है कि आखिर आए कहाँ से। उसे शक हो जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो उस किसान से पूछते हैं, उस माली से पूछते हैं कि भैया तुम ये कहाँ से लाए। तो वो माली बोलता है कि भैया, वो माली उसको सारी बातें बता देता है कि मेरी एक बेटी है, मुँह बोली बेटी है, उसी ने ये सब दिया। तो बस जैसे ही ये बात राजकुमार सुनते हैं, राजकुमार को कुछ अंदाज़ा तो हो जाता है। अब राजकुमार अपनी पत्नी जो उसके साथ रह रही थी, उस पत्नी से पूछते हैं, तुम कौन हो, क्या हो, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरी पत्नी हो ही नहीं, तुम मुझे बताओ तुम कौन हो, तुम यहाँ कैसे आई। जब वो उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से पूछते हैं तो डर के मारे वो लड़की सब कुछ बता देती है। राजकुमार उस लड़की को और दाई माँ को उस महल से बाहर निकाल देते हैं और सैनिकों से पूछते हैं तो सैनिक उसे बताते हैं कि दाई माँ ने उन्हें उनकी पत्नी को मारने के लिए जंगल में भेजा था और वो जंगल में अपनी पत्नी को छोड़ आए थे। उस पत्नी को ढूंढते हैं पर वो मिलती नहीं है। फिर राजकुमार उस माली से पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ कौन है तुम्हारी बेटी, हम मिलना चाहते हैं। माली घबरा जाता है और बोलता है, नहीं मैं आपको नहीं बता सकता, मेरी बेटी ने मना किया है। पर राजकुमार उससे बोलते हैं, तुम सोचो वो मेरी पत्नी है, वो तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी पत्नी है, तुम बताओ मुझे वो कौन है, कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। राजकुमार उनसे मिलने जाते हैं तो समझ जाते हैं यही मेरी पत्नी है और उससे पूछते हैं तो वो राजकुमारी, वो लड़की सारी बातें बता देती है। बस फिर क्या, राजकुमार उसे अपने घर ले आते हैं, उससे फिर से विवाह करते हैं और दोनों सुखी सुखी रहने लगते हैं। तो बच्चों देखा ना आपने क्या हुआ, उस लड़की ने, उस राजकुमारी ने जब बाण चलाया, उसका बाण कहाँ गया, एक किसान की झोंपड़ी पे। वो एक राजकुमारी थी जो महलों में पली बड़ी। वो राजकुमारी चाहती तो कहीं और तीर लगाकर किसी और राजकुमार से शादी कर सकती थी, लेकिन उसने भगवान की मर्जी मानकर उसी किसान से शादी की। बहुत परेशानियाँ उठाई, बहुत तकलीफ़ें उठाई, लेकिन फिर क्या हुआ, भगवान ने उसके लिए सब कुछ अच्छा किया ना। उसके बाद जब उसकी बेटी हुई उसके साथ भी बुरा हुआ, लेकिन उस बेटी ने भी इसे भगवान की मर्जी जानकर अच्छी तरह से रही, तो आखिरी में सब कुछ अच्छा हुआ ना। इसीलिए हमें हमेशा भगवान पर और उनकी मर्जी पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, हमेशा सबका अच्छा करते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा भगवान पर भरोसा करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, अंत में सब कुछ अच्छा होता है। तो आपको कैसी लगी मेरी कहानियाँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप मेरी और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इसी तरह मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। इसके अलावा आप कोई व्रत, त्यौहार या किसी भी तरह की कहानी सुनना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो कहानी लेकर आऊँगी। और यदि आप भी कोई कहानी कहना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, आपकी कहानी भी हमारे चैनल पर आएगी और हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तो प्लीज़ अब हम चलते हैं और हम आते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। थैंक यू।